दोस्तों आज की जो घटना है बड़ी ही अजीब है, बड़ी ही अटपटी है और इस घटना के तार आज से काफ़ी वर्षों पहले सन 2008 से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं सन 2008 से ही स्टार्ट करूंगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर एक औरंगाबाद थाना पड़ता है और उस औरंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है बरारी गांव। बरारी गांव के अंदर 28-29 जुलाई 2008 को रात को 12 बजे के तकरीबन 12 और 1 बजे के तकरीबन एक पिता और पुत्र अपने घर से निकलते हैं ट्यूबवेल की तरफ। और ट्यूबवेल पर जाकर के वह देखते हैं वहाँ पर जो पिता था उसका छोटा भाई यानी कि लड़के का जो चाचा है वो लेटा हुआ था। जाते ही ये पिता पुत्र उसके ऊपर वार करते हैं और उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। वो बचने भी कोशिश कर रहा था लेकिन वह उसको बचने नहीं देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद उस चाचा के घर पर आते हैं यह पिता पुत्र और घर आकर के यह लड़का अपने पिता के साथ मिल करके चाची की हत्या कर देता है। और आते ही चाचा चाची के 2 लड़के थे उनकी हत्या और फिर उसके बाद उन लड़कों की पत्नियां उनको भी इस दुनिया से मिटा देते हैं। पत्नियों में एक पत्नी तो 9 महीने की गर्भवती थी और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और एक पत्नी जो चाचा था उसके लड़के की एक पत्नी अपने कमरे में बेड पर अपने 4 साल के बच्चे को छाती से लगाकर सोई हुई थी। तो छाती के ऊपर जो बच्चा लेटा हुआ था वहीं पर वह गोली मारते हैं और बच्चे में से पार होकर के उस चाची के अंदर भी वह गोली चली जाती है और वो ऐसे के ऐसे ही लेटे रह जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह यह जो मामला होता है यह चारों तरफ फैल जाता है और फिर यह खबर धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल जाती है। और इस नरसंहार को नाम दिया गया था बरारी नरसंहार, जिसके अंदर 7 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। अब दोस्तों पुलिस उन दोनों बाप बेटों को पकड़ लेती है। तो जो बेटा होता है वो तो नाबालिग था और जो पिता होता है वह उसको जेल में डाला जाता है। और सन 2016 में उस पिता को फांसी की सज़ा मिलती है लेकिन वह अपील करता है और उसकी अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है और अब उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है फांसी को। और जो बेटा था वह उस टाइम नाबालिग था और कुछ दिन के बाद बाल सुधार गृह में से वह बेटा अब आज़ाद हो जाता है। अब दोस्तों बेटा आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद शादी ब्याह करता है खूब अच्छे से, उसका घर बस जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों वह जो बेटा होता है आज़ाद हुआ था, कुछ सालों के बाद अब 2025 में आकर के वह एक फौजी की हत्या कर देता है, फौजी का कत्ल कर देता है और वह फौजी रिटायर फौजी था। और जब यह मामला खुलता है तो पुरानी चर्चाएं लोगों के बीच में अब कही जाने लगती हैं कि भाई इस लड़के ने तो पहले भी एक पूरे खानदान को मिटाने में अपने पिता का साथ दिया था। तो क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि दोस्तों इन वीडियो से हमें संसारिक जो परेशानियां चलती हैं लोगों के बीच में उनका पता लगता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के अंदर एक बुजुर्ग जिसकी उम्र होती है 58 साल, वह दिल्ली सहारनपुर रोड पर सुबह सुबह टहल रहा था, फोन पर बातें कर रहा था। और सुबह सुबह क्या तकरीबन 12 बजे का यह वाकया होता है। पूरा दिन निकला हुआ था, लोग भी वहां से गुजर रहे थे और यह बुजुर्ग 28 साल इसकी उम्र थी और 26 दिसंबर 2025 वह तारीख थी, यानी कि अभी का यह मामला है। तो जैसे ही बुजुर्ग सड़क पर फोन पर बातें करता करता घूम रहा था तभी उसके पास आकर के 2 बाइक सवार आकर के रुकते हैं और पहले तो वह बाइक से उतरने वाले लोग उसकी खूब अच्छी तरह से पिटाई करते हैं, जबकि वहां पर आस पड़ोस में काफी लोग थे लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं रहा था और वह बुजुर्ग को पीटे ही जा रहे थे वह 2 लोग। और थोड़ी देर के बाद जब बुजुर्ग को अधमरा कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर गोलियों से फायर कर दिया जाता है और उसकी वहीं पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों अचंभे की बात है, आस पड़ोस में काफी लोग इकट्ठे थे और कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आया था क्योंकि सबको मरने से डर लगता है। अब जब इस बुजुर्ग की हत्या हो जाती है तो किसी ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आती है, आकर के पूछताछ कर दी है और उस बुजुर्ग की पहचान पुलिस कर लेती है। जो वहां पर खड़े हुए लोग थे वो बुजुर्ग को जानते थे। वो बुजुर्ग बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, लोगों के साथ मजाक किया करता और अच्छे से रहा करता, सभी
सभी लोग सम्मान भी किया करते थे उसका। दोस्तों उस बुजुर्ग का नाम होता है योगेश कुमार, जो कि 58 साल जिसकी उम्र है, और वह बुजुर्ग लौनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार के अंदर रहा करता है। और पीछे से वह रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़े गांव का रहने वाला है, यानी कि गांव का नाम ही बड़ा गांव है, जहां का यह मूल निवासी है। लेकिन फिलहाल ये लौनी थाना क्षेत्र के अंदर अशोक विहार में अपने बच्चों के साथ रहा करता है। और दोस्तों योगेश, जो कि 31 जुलाई 2025 को यह योगेश बुजुर्ग, जो कि आगरा से इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होता है, वहां पर यह वारंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त था। अपनी सेवाएं भारत सरकार को दी थी फौज में। अब यह 31 जुलाई 2025 को रिटायर हुआ था और अपने घर पर रह रहा होता है। तो उसके बाद जो पुलिस होती है वह इसके परिवार के सदस्यों से संपर्क साधती है, और इसकी पत्नी का नाम होता है लता। इसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। बड़ा बेटा जो होता है जिसका नाम होता है नीतीश, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली के अंदर, और जो छोटा बेटा है उसका नाम गुड्डू है, जो कि प्राइवेट कंपनी में एक मैनेजर है। और जो बेटी है वह शादीशुदा है, अपने घर बार की हो चुकी है। अब परिवार के लोगों से जब पुलिस बातचीत करती है तो उनसे पूछताछ करती है, भाई तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? तो इसके बेटे और पत्नी बताते हैं, जी हमारा तो किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे पापा अभी रिटायर होकर आए हैं, वो तो ज़्यादा यहाँ पर रहते भी नहीं थे, और ना ही किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा है। तो बेटों के कहने पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया होता है, और इस मामले की छानबीन में पुलिस जुट जाती है। सबसे पहले तो पुलिस वहाँ के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, लेकिन बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी थोड़ा सा अंदर जा कर के पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो वही बाइक जो वहाँ उसकी हत्या में शामिल थी, वही बाइक एक गली के कोने पर आकर रुकती है, और फिर उस पर से लोग उतर करके अंदर जाते हैं। कपड़ा बदलने के बाद दूसरी बाइक लेकर के वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब तो यह जो बाइक थी पुरानी वाली जिसको वहाँ पर खड़ा किया गया था, इसके नंबर पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है, और उसके बाद नंबर से पता लगाती है कि आखिर यह बाइक किसकी है। तो पुलिस को पता लगता है यह बाइक तो सलमान नाम के एक आदमी की है, लड़के की है। अब उसके बाद सलमान नाम का जो व्यक्ति होता है उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी बाइक को हत्या के लिए यूज़ किया गया है और तुमने ऐसा क्यों किया है। अब पुलिस तो उसी को कातिल समझ रही थी, लेकिन जो वह सलमान होता है वह कहता नहीं साहब यह मैंने नहीं किया, मेरी बाइक को मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अरविंद, वह मुझसे उधारी के लिए ले गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे के लिए आपकी बाइक चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर अरविंद का एक और नया नाम इस घटना से जुड़ जाता है। अब अरविंद जो कि इस फौजी जो मरने वाला युवक था, 58 साल का फौजी था, यह एयरफोर्स से रिटायर था, जिसका नाम योगेश कुमार। जो अरविंद होता है वह योगेश कुमार का ही पड़ोसी था। अब तो इस अरविंद को पकड़ा जाता है, अच्छी तरह से इसकी सुताई पिलाई की जाती है। तो उसके बाद अरविंद यहाँ पर राज खोलता है। अरविंद यहाँ पर बताता है कि जो योगेश है जिसकी हमने हत्या की है, बुजुर्ग आदमी, इसकी अपने परिवार वालों से बनती नहीं थी। ये अपनी पत्नी को काफ़ी पीटा करता था, कुछ भी दिया नहीं करता था, और जो भी इसको फंड मिला था उस फंड में से अपनी पत्नी को एक फूटी कौड़ी भी इसने नहीं दी थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह बात बताता है कि वह रंगीज मिजाज का था, यानी कि इधर उधर क्लबों में चला जाया करता शराब वगैरह पीने के लिए, और ऐसो आराम ज़्यादा किया करता था, ऐसो आराम में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो वह बताता है कि ये जो हत्या की है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, मुझे तो इसी बुजुर्ग के बेटों ने सुपारी दी थी 5 लाख रुपए की, और तब मैंने इसकी हत्या की है। अब तो दोस्तों यहाँ पर बेटों का नाम आ जाता है, और बेटे अब घबरा जाते हैं एकदम से, और बेटे कहते हैं कि भाई मारना पड़ेगा तुम्हें, हमें ज़रूर इसकी हत्या करवानी है। तो अब इस अरविंद नाम के शख्स को बेटे सुपारी दे देते हैं 5 लाख रुपए की, और उसके बाद अब यहाँ पर प्लानिंग चालू होती है इसकी हत्या की। तो दोस्तों यहाँ पर नवीन शूटर का नाम भी आता है, जो कि इस अरविंद का जीजा था, और जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी तैनात था, लेकिन हालांकि कई महीनों से वह पुलिस में ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। लेकिन अरविंद के बारे जो
अरविंद के से पता चला था कि उसका जीजा नवीन शूटर जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है वो वह भी इसमें शामिल है। तो उससे पूछताछ की जाती है। नवीन यूपी पुलिस कर्मचारी से वह मना कर देता है, उसकी पत्नी भी मना कर देती है, तो उस मामले को साइड हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर उससे और पूछताछ की जाती है तो अरविंद बताता है कि उसकी भी दुश्मनी थी इस बुजुर्ग आदमी से जिसकी उम्र 58 साल है। पुलिस पूछती है क्या दुश्मनी थी तुमसे उसकी, तो अरविंद बताता है कि मेरी दुश्मनी यह थी कि मैं कुत्तों को रोटी खिलाता और ये कुत्तों को डंडा मारकर भगा दिया करता था, इसलिए मुझे यह बहुत बुरा लगा करता था। अब इसलिए मेरी उससे दुश्मनी थी, इसलिए मैंने इसके बेटों से सुपारी ले ली और इसकी हत्या करने में जुट गया। अरविंद बताता है कि उसके साथ एक और शख्स साथ था जिसको मैंने पैसे दिए थे और उसको साथ लिया था। अब तो यह सारी चीज़ें पुलिस के सामने खुलती चली जा रही थी। और फिर दोस्तों अरविंद के उस दोस्त को भी पकड़ा जाता जो उसके साथ हत्या में शामिल था। और अब यहाँ पर एक नई बात और पता चलती है, यह जो अरविंद था यह वही था दोस्तों जो कहानी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बाप बेटे खेत पर जाकर चाचा की हत्या करते हैं, उसके परिवार की हत्या करते हैं। उनमें एक पिता था, उसका बेटा था जो कि नाबालिग था। पिता को उम्र कैद हो जाती है, बेटा छूट जाता है क्योंकि नाबालिग था। तो बेटा वही बेटा था ये अरविंद जिसने पहले अपने पिता के साथ पूरे खानदान को मिटाने में उसकी मदद की थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर एक और राज जब खुल जाता है तो लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई इसकी तो प्रवृत्ति बचपन से ही ऐसी थी, यह तो करेगा ही ऐसा काम। और उसके बाद उन बेटों को पकड़ा जाता है, बेटों से पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेटे सभी कहते थे कि जब से हमारा बाबा रिटायर हुआ था तो वह अय्यासी, मौज मस्ती, शराब पीना इस तरह से रहा करता था और वह हमसे लड़ा भी करता था। हम कहते थे पापा ऐसा मत करो, वह कहता था कि मैंने पूरा जीवन फौज में व्यतीत की, मेरे जो जीवन के वो महत्वपूर्ण पल थे जो मैंने सारे पल अपने फौज में दे दिए जवानी के दिन। अब मैं उन जवानी के दिनों को जीना चाहता हूं और मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। लेकिन बच्चों को यह बात बुरी लगती थी और ऊपर से वह अपने फंड में से एक भी पैसा नहीं देता, अपनी जो पेंशन वगैरह मिलती है उसमें से 1 रुपया नहीं देता। और जब बच्चे ज़्यादा दुखी करते तो वह यह भी कह दिया करता था कि ये जो कुछ मैंने कमाया है सारी प्रॉपर्टी मैंने कमाई है, तुम लोग खुद भी लगे हुए, तुम अपना अपना आप करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। बस यहीं पर वह बेटे सोचते हैं कि कहीं किसी दिन इस घर मकान और जो भी प्रॉपर्टी इसको बेच ना दे, इससे तो अच्छा है कि इसकी हत्या करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत गलत था बेटों का यह जो काम था, क्योंकि वह पिता जो कि बचपन से फौज में लगा हुआ था, पूरी जवानी के दिन जो उसके घूमने के लिए समय था, मौज मस्ती करने का टाइम था, वो सारा उसने फौज में दिया। सोचा होगा कि भाई जब बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब इन रिटायरमेंट के पैसों से खूब एंजॉयमेंट करूंगा, आराम से ज़िंदगी को जीऊंगा जो अब नहीं जी पाया। बस यही वह कर रहा था, आकर के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था। लेकिन बच्चों को ये लगा कि भाई ये सारा जो कुछ लेकर आए हैं फौज से वो सारा कुछ हमें दे दे। पत्नी को भी यही लगा और ये ऐसे एंजॉयमेंट ना करें, ये चुपचाप घर में बैठ जाएं। तो दोस्तों उसको बुरा लगा पिता को कि भाई मैंने ज़िंदगी निकाल दी और अब तुम मुझे मेरे ऊपर पाबंदी लगाते हो। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी से गंदी हरकत नहीं कर रहा, अपने पैसों का यूज़ अपने सुख सुविधा के लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है इससे। लेकिन बेटों को दिक्कत थी और बेटों ने उस पिता की हत्या 5 लाख सुपारी देकर के अरविंद को और अपने पिता की हत्या करवा दी थी। यह मामला था दोस्तों जो कि अभी 26 दिसंबर 2025 को यह घटना घटित हुई है। तो इस तरह के मामले भी समाज के अंदर से निकल कर आते हैं कई बार, जहाँ पर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं लेकिन दूसरों को उनकी खुशमय ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है और वो चाहते हैं कि ये बस ऐसे ही रहे, बस पैसा हमें दे दे। तो ये बहुत गलत है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये दोनों ही लड़के, बड़ा बेटा नीतीश जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दिल्ली में, छोटा गुड्डू था जो कि मैनेजर था किसी प्राइवेट कंपनी में, बेटी की शादी हो चुकी थी और पिता ने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी की थी वो काफ़ी प्रॉपर्टी भी इकट्ठी थी इनके पास, लेकिन फिर भी इनको पिता का सुख रास नहीं आया और वह थोड़ा बहुत इधर उधर हंस बोल लिया करता था। अपने यार दोस्तों में जा करके कोई शराब पार्टी कर लिया करता, कई बार वह क्लब वगैरह में चला जाया करता, क्योंकि वो तो भाई उसका सीधा सा फंडा था कि वो अपनी जवानी के दिन जो उसने फौज में दिए हैं उनको मैं अब जीऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों की शादी करनी है या फिर घर बसाना या फिर कोई ऐसा मामला कि भाई घर में पैसे नहीं है। तो उसका तो फंडा सीधा था, लेकिन बच्चों को यह फंडा रास नहीं आया और उसकी हत्या करवा बैठे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पहले मैं कमा लेता हूँ बाद में जीऊँगा, तो यहाँ पर इस घटना में यही मामला हुआ है। बाद में कोई नहीं जीने देता, बाद में तो बस यही है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और अगर कमर में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, पैसा हो जाए, कमा लिया जाए, तो फिर बच्चों को दर्द
और जो पड़ोसी अड़ोसी उनको दर्द, भाई ये इतने मज़े से क्यों रह रहा है, तो दोस्तों वही रास्ते से हटा देते हैं। तो इसका मेन मतलब क्या निकलता है, मतलब यही होता है कि अपने जवान रहते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं और अपने जो भी इच्छाएं उनकी पूर्ति करें। पहले ये नहीं कि भाई गलत काम करोगे, जो इच्छाएं हैं सामाजिकता के रूप में उनको आप पहले ही पूरा कर लें। बुढ़ापे का कोई पता नहीं है। सबसे पहले तो बुढ़ापा आने से पहले ही आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। इतनी उम्र लंबी अब आजकल किसी की है ही नहीं, और फिर भी कोई बचा रह जाता है तो उसके हाथों में, पाँव में दर्द, घुटने में दर्द, और फिर उस दर्द से भी बच जाता है तो फिर परिवार को इसके ऊपर आपत्ति होती है, भाई बुढ़ापे में मज़े ले रहा है, बुढ़ापे में घूम रहा है। तो भैया कदम कदम पर कांटे हैं, अपनी ज़िंदगी को समय रहते हुए ही जी लें, वरना बाद का किसी ने कुछ नहीं देखा है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राजकुमार मीना कमेंट करते हैं, रवि कुमार तोमन कमेंट करते हैं, ये कहानी सही है और ये मेरे गाँव के पास की कहानी है, बिल्कुल हकीकत जो बोला है आपने भाई ने, ये बिल्कुल सही है। तो बहुत धन्यवाद करते हैं रवि कुमार तोमर जी आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, आजकल पतियों को न जाने क्या हो गया है, पत्नियों को और ज़रा सी भी दया का नाम नहीं होता है। मोहम्मद आसिफ कमेंट करते हैं, मैं बिहार से मोहम्मद आसिफ, सर मेरा भी नाम लीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ भाई, आपका नाम लिया है मैंने। सूबेदार यादव कमेंट करते हैं जिला जौनपुर से। मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो कि हमें हर चैनल पर सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि यह कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूँ। रजनी और शाहरुख का क्या हुआ, शाहरुख को भी तो जेल होना चाहिए था। जय श्री राम। ऐसी पत्नियों को तो सज़ा होनी चाहिए। जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। जी बिल्कुल मनोज जी आप सही कह रहे हैं। और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, आज की नारी सब पे भारी। जी बिल्कुल राम गोसाई भाई। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही सराहनीय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देसाई वना भाई कमेंट करते हैं, सर आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। और धीरज बनवाल कहते हैं, क्या हो गया है आजकल की औरतों को, समझ में नहीं आता है, मन दुखता है। और उसके बाद हमारे साथ हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, सुधीर भाई गुड मॉर्निंग। और रामपाल यादव कमेंट करते हैं, नंबर दे रहे हैं अपने फ़ोन का। तो रामपाल जी आप नंबर ना दें कमेंट बॉक्स में, कोई कैसे भी आपका नंबर यूज़ कर सकता है। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादातर नंबर बहुत सारे भाई दे देते हैं कमेंट बॉक्स में कि शायद मुझसे बात करने के लिए या फिर तो अपना नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूर नहीं है कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ही गलत हो जाता है। तो अपने नंबर को प्राइवेसी में रखें, ऐसे नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो रामपाल जी अपना नंबर हटा लें आप कमेंट बॉक्स में से। विंध्याचल राजबहार कमेंट करते हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, राम जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रोहित कमेंट करते हैं, रवि कुमार तोमन कमेंट करते हैं, अभी की यह घटना है, 15 दिन पहले की घटना है। जी बिल्कुल भाई साहब जी। और मोहम्मद आसिफ कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजबहार दोबारा से हैं। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई फिजी से हैं, कहते हैं कि राधे राधे सुरेश भाई, बुरे काम का बुरा नतीजा। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपको। उसके बाद संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, सूरज डियो जो कमेंट कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। तो जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल। जय हिंद जय भारत।